नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग वो रोजगार भी अंकित स्टैटिक जीके का जो नेक्स्ट पार्ट है, स्टैटिक जीके का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको आज करेंगे इस वीडियो में। और इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पे जाएँ और उन सारे वीडियो को देखें। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, अगर आप सीरियस हैं अपने भविष्य के प्रति, अपने सिलेक्शन के प्रति, अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप के चेहरे पे वो खुशियाँ झलके आपके सिलेक्शन लेने के बाद, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ये लगभग करीब 1 घंटे की होगी आसपास। इसमें हम लोग 3-4 टॉपिक आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बेहद खास होने वाला आपके लिए। और दोस्तों, संघर्ष से कभी भी लाइफ में पीछे हटे, क्योंकि कहा गया है कि न तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, अगर आपके अंदर वो आग है, वो चाहत है सिलेक्शन लेने का, जज्बा है संघर्ष करने का, तो फिर आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपको सिलेक्शन लेने से। इसीलिए दोस्तों, लाखों की भीड़ में अगर आपको आगे बढ़ना है, 45 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें से आप अगर भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, तो यू शुड डू हार्ड वर्क, ठीक है। आपको हार्ड वर्क से पीछे नहीं हट सकता है, और साथ में आपको एक सही गाइडेंस की तरह आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको एक अच्छे गाइडेंस प्रोवाइड कर कर आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचा सकूं। और बाकी आपका मेहनत है, आपका डेडिकेशन है, उसको आप बनाए रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियोस अगर मेरी अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर लाइक करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। धन्यवाद। चलिए आज हम लोग करेंगे, इसमें दोस्तों हम लोग कुछ पार्ट्स पहले कर चुके हैं, जैसे भारतीय लोकनृत्य हो गया, ये मैंने कर लिया है, ठीक है। वाद्य यंत्र वादक किस्म ने कर लिया है। भारत के प्रमुख त्यौहार भी हम लोग कर रखा है, ठीक है। भारत के प्रमुख मंदिर हमने कर रखा है। और आज हम लोग करेंगे यहाँ से लोक कलाएँ से लेकर करेंगे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे भारत की प्रमुख लोक कलाएँ पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, पक्षी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे। और उसके बाद मतलब ये 3 आज हम लोग कितने लगभग 3 टॉपिक जो कि मेजर टॉपिक है एग्जामिनेशन में, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम लोग करने वाले हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें कोई भी जीएस का एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको जीएस पोर्शन आता है, तो उसमें ये टॉपिक आना बेहद ही लाजमी है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। तो आज हम इसको करेंगे। तो इससे मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को जब आप शुरू करें तो उसको लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपका टाइम अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो टाइम आपका यूटिलाइज होना चाहिए, उससे आपको कुछ फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए लास्ट तक बने रहें। चलिए अब उसको हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, पहला हमारा जो बात करेंगे चित्रकला के बारे में, पेंटिंग आर्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला हमारा कौन सा है, आंध्र प्रदेश, याद रखिए कलमकारी, बिहार का मधुबनी मिथिला, झारखंड बिहार का जादव पटिया, कर्नाटक का रंगवाली। देखिए, जब हम लोग नाटक खेलते हैं तो हमारा जो मंच होता है कैसा होता है, रंगीन होता है। जो मंच बनाते हैं नाटक खेलने के लिए कैसा रंगीन होता है। तो रंग वाली से जुड़ गया कर्नाटक नाटक, तो हो गया रंगीन रंगवाली, तो याद कर लीजिए कर्नाटक रंगवाली। और कसूती ये कर्नाटक ही है। अगर आपसे हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी गुलेर कांगड़ा, ये सब कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का है। अगला हमारा कौन सा, कोलकाता। तो आपको याद रखिए पश्चिमी काली घाट, काली मतलब काला, कोल मतलब ही काला, कोयला कैसा होता है, काला होता है ना। तो ये हो गया कोलकाता पश्चिम बंगाल का काली घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ, याद रखिए लखनऊ चिकनकारी, चिकन वही खाते हैं जो लोग क्या होते हैं, लखपति होते हैं, जो धनी होते हैं। तो लखनऊ से होगा लखपति और चिकनकारी से होगा चिकन, तो याद रखिए लखनऊ चिकनकारी। अगला कौन सा, मध्य प्रदेश, याद देखिए सुरैती, नरौता, मोरते और तिलंगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों, नाम कुछ अजीब जरूर से हैं, बट आपको याद करना ही करना है। आप उसको जब बार बार देखिएगा ना वीडियो को, तो आपको अपने आप ये सब कुछ याद हो जाएगा। अगला है महाराष्ट्र कह रहे हैं वली वारली। अगला है उड़ीसा पटचित्र सौरा, ठीक है। गुजरात का कौन सा है, तो गुजरात का देखिए पिथौरा अतिया। राजस्थान का फंड मंडाना, ठीक है। ये सब चित्रकला एग्जाम में जरूरी उससे पूछता है एग्जामिनेशन में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा किसी हालत में। आगे आइए तमिलनाडु कोल्लम, ठीक है। तंजौर तमिलनाडु,
पंजाब में फुलकारी और तेलंगाना चेरियल निर्मल और आंध्र प्रदेश मुंगलू, पश्चिम बंगाल अल्पना। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। केरल का कलमा कलमा जट्टू केरल का, और उत्तराखंड का एप्पन, यूपी का आपका चोकपोन सोन और राजस्थान का मडाना। आगे बढ़ते हैं। अब मार्शल आर्ट कुछ इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। मार्शल आर्ट देखेंगे, जैसे आपको हो गया कलयारी पट्टू, ये केरल का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, याद रखना है। और सिलम्बम कहाँ का, तमिलनाडु का, थांगटा मणिपुर और सरित सरक मणिपुर, ठीक है। चेबी गदगा मणिपुर, ठीक है। परिखंडा बिहार का है, परिखंडा कहाँ का, बिहार का। और ठोड़ा कहाँ का, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों जब आप हिम मतलब जब पर्वत पर चलेंगे, यहाँ पे पूरा बर्फ जमा रहता है, तो क्या होगा, आपके पैर में ठेले पड़ जाएंगे। तो ठोड़ा से हो गया हिमाचल प्रदेश, इसको याद कर लीजिएगा ऐसे। अगला है गदका, गदका क्या कहाँ का, पंजाब का। पंजाब क्या है, पंजाबों की नदियाँ हैं, ठीक है। तो वहाँ भी नदियाँ अपने साथ क्या आती है, नदियाँ अपने साथ गाद लाती हैं, तो यहाँ पे गदका का हो गया पंजाब, ये याद कर लीजिए। अगला कौन सा, मर्दानी, मर्दानी का महाराष्ट्र का है। जो महान व्यक्ति होते हैं ना, मर्दान, जितने महान व्यक्ति होते हैं सब लोग क्या थे, मर्दानी। साहब सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो महान थे ना। आज कितने महान है, तो जितने महान लोग हैं सब ने अपनी मर्दांगी दिखाई। लाठी याद रखिए, लाठी कहाँ के, पश्चिम बंगाल और पंजाब। चलिए हम लोग फिनिश कर लिए बहुत जल्दी। अगर बढ़ते हैं हम लोग केंद्र सरकार की योजनाएं, दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम दी हुई है, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की व्यू से, क्योंकि इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी योजना का उद्देश्य क्या है और कब शुरू की गई थी, ठीक है, कौन मंत्रालय शुरू किया था। फ्यूचर से हम लोग देखेंगे। योजनाएं कुछ इसमें से ज़्यादा है, बट सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ योजना इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा रन कर रही है, उसको देखेंगे। फर्स्ट है जन धन योजना, शुरू की थी 28 अगस्त 2014 को। अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना है जिन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके, इसका मेन उद्देश्य था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको शुरू किया था, बस इतना ध्यान रखिए। इसमें ये याद रखना है कि जन धन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत कितना, 1 लाख का दुर्घटना बीमा या 30,000 का सामान्य बीमा इसके तहत मिलता है। अगला हमारा कौन सा योजना है, स्किल इंडिया मिशन, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को होती है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत होती है। और इसका उद्देश्य क्या है कि गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चों को बात करो तो कौशल को उभारना है, जिन्होंने पढ़ाई पे विराम लग गया है, पढ़ाई किसी से छूट गया है, तो उसको देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए इसको ट्रेनिंग दी जाइए। इसमें बहुत सारा कोर्स है, उसको हम कर सकते हैं। इसी पूर्णतः क्या होता है, निःशुल्क है। अगला है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुरुआत किया था 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था, और इसमें ये दुनिया का पहला ये पहल जो है ना, दुनिया भर के संभावित निवेश को क्या करता है, आकर्षित करता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये क्या है, तो इसके अंतर्गत गति शक्ति प्रोग्राम आता है, एक जिला एक उत्पाद प्रोग्राम आता है, ठीक है। और मंत्रालय कौन सा है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, आपको इसको याद रखना है। अगला हमारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब शुरू की थी, 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई है। मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट इंडिया। और इसमें कितना बजट है, 300 करोड़ का, कितना का, 3,000 करोड़ का है, ठीक है। और उद्देश्य का, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा, स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, इसका क्या है, टाइटल है। और 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई है। मंत्रालय कौन सा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि भारत को मतलब खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित करना है, ठीक है, 2019 तक। और इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को क्या करें, जागरूकता लाएं, स्वास्थ्य संबंधी जो शिक्षा के माध्यम से क्या करें, उनको मतलब जागरूक करें। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये शुरू होती है 11 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक सांसद अपने एक एक गाँव को क्या करेंगे, गोद में लेकर उसका सर्वांगीण विकास करेंगे, है ना। अगला हमारा कौन सा, मिशन इंद्रधनुष योजना, तो ये क्या है, तो इसको शुरू की गई है 25 दिसंबर 2014 को शुरू होती है। और इसका उद्देश्य ये रहता है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष में कितने आपको उन बच्चों को टीकाकरण करना 2020 तक जिन्हें टीके नहीं लगे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन टीका है, डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदी, खसरा और हेपेटाइटिस बी रुकने के जो है उनको वहाँ पे करना है कि इन सारे बीमारी के लिए हम लोग टीका लगा सकें।
नेक्स्ट कौन सा मिशन इंद्रधनुष योजना 20 उसी का वर्जन है। इसमें क्या कहा गया कि 2 साल की कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना है। और 30 में यही कहा गया कि इसको पूरी तरह से कवरेज करना है, जितने भी असंगठित आबादी है वहाँ तक भी टीकाकरण पहुँचाना है। मतलब इनका ये मकसद है कि मिशन इंद्रधनुष का तो हम लोग टीकाकरण इंडिया के कोने कोने में अच्छे से कर सके, इसका ये। और 40 में है जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाएं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाना है। पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना के तहत क्या कहा गया है, 16 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई है। मंत्रालय कौन सा है, श्रम मंत्रालय। उद्देश्य क्या सा है, स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना इसका मेन उद्देश्य है। और अगला है हृदय योजना, ये लागू होती है 21 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसका उद्देश्य है विश्व विरासत स्थलों का देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। मंत्रालय कौन सा है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। और बजट में 500 करोड़ इसके लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अपना कौन सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। शुरू होती है 22 जनवरी 2015 को शुरू होती है। और इस योजना का लक्ष्य लड़कियों की पढ़ाई के लिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्रालय कौन सा है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव। इसमें देखिए 3 मंत्रालय, पहला है महिला और बाल विकास मंत्रालय प्लस स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय प्लस मानव संसाधन मंत्रालय, किसमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। यह सवाल कौन सा, सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें कहा गया कि शुरू होती है 22 जनवरी 2015 को शुरू होती है। और बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण से परिवर्तन, उनके नाम में से, जैसे कोई लड़की जन्म लेती है उसके नाम से बैंक में सेविंग अकाउंट खोला के उसमें खुलाता है और उसके शादी तक उसमें कुछ पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा कौन सा, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शुरू होती है 8 अप्रैल 2015 को शुरू होती है। इसमें यह है कि जितने छोटे कारोबारी हैं उनको 50,000 से लेकर 10 लाख तक ऋण देना। मंत्रालय भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम शुरू करती है, ठीक है। अगला कौन सा, उजाला योजना। उजाला योजना में जैसे इसका शुरू किया गया था 1 मई 2015 को शुरू होती है। कब शुरू होती है, 1 मई 2015 को शुरू होती है। और इसका उद्देश्य क्या है कि बिजली खपत को कम करने के लिए एलईडी कम मूल्य पे देना, उसका उद्देश्य। इसका कहना अटल पेंशन योजना शुरू कब होती है, 9 मई 2015 को शुरू होती है। और इसका उद्देश्य क्या है, 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए जो है ना हम लोग क्या करें, पेंशन दें। और मंत्रालय कौन है, वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कौन सा है, शुरू होती है 9 मई 2015 को शुरू होती है। और इसमें 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख तक का, तो इसमें क्या करें, बीमा देने की बात हो रही है, ठीक है। अगला हमारा कौन सा आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, वही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें यह कहा गया है कि 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख के लिए, और इसमें आपको पैसे मिलेंगे और 12 रुपये प्रति वर्ष इसमें आपको प्रीमियम जमा करना है। अगला हमारा कौन सा है, स्मार्ट सिटी योजना। इसमें कहा गया है कि हम लोग क्या करेंगे, 2015 से 20 तक देश के 100 टाउन को चुनेंगे और उसको स्मार्ट के रूप में विकसित करेंगे। और मंत्रालय कौन सा है, शहरी विकास मंत्रालय। कब शुरू हुई है, 2015 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा कौन सा, अमृत योजना। इसमें कहा गया है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों को सभी आधारभूत सुविधाओं से लैस करना है। और उसको कब शुरू हुआ था, 25 जून 2015 को शुरू हुआ है। मंत्रालय कौन सा है, आवासन और शहरी विकास मंत्रालय। अगला हमारा कौन सा, अमृत योजना। मैंने देखिए एक था आपको, इसका 20 था तो वही इसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। इसमें विकास को और कुछ बढ़ावा देने की बात की गई होगी। अगला प्रधानमंत्री आवास शहरी और याद रखना है। इसमें कहा गया है कि सभी बेघर और जीर्ण घरों में रहने वाले लोगों के लिए मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ग्रामीण शहरी दोनों के लिए किया गया। तो ग्रामीण में क्या कहा गया है कि सभी बेघर जो जितने भी लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं है उनको पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और ये कब शुरू हुआ था, 20 नवंबर 2016 को शुरू होता है। अगला डिजिटल इंडिया मिशन, आपको याद रखना है कि ये शुरू होता है कब, ये शुरू होता है 1 जुलाई 2015 शुरू होता है। और सभी सरकारी सेवकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। और मंत्रालय कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और ये काफ़ी ज़रा अभी सफल भी हुआ है। अगला है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, तो इसमें 5 नवंबर 2015 तक घरों और अन्य संस्थानों को निष्क्रिय पड़े सोने के उत्पादक कार्यों के लिए घर में लगाना, ठीक है। और सरकार इसके लिए काफ़ी सारे गोल्डन रूल्स लेकर आ रही है।
जो वित्त मंत्रालय से शुरू होता है। अगला हमारा कौन सा, पीएम उदय। उदय क्या है, तो देखिए 2015 में शुरू होती है और इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली का जो वितरण है ना कंपनियों को, जो घाटे हो रही है उन घाटे से उबारना, उसको बोलते हैं पीएम उदय। और मंत्रालय कौन सा, वित्त मंत्रालय। अगला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री, इसका क्या है कि ये इसका किसान संबंधित है, किसानों को प्रीमियम कम करके उसको अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। प्रधान मंत्रालय कौन सा है, कृषि एवं किसान मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को नए उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला सेतु भारतीय योजना। इसके लिए कहा गया है कि सभी जितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, रेलवे क्रॉसिंग के दो साइड बनाने के लिए उसको ओवर क्रॉसिंग से जोड़ देना है। जब ओवर क्रॉसिंग हो जाएगा तो ट्रैफिक का लोड बहुत कम हो जाएगा, तो अंडर ब्रिज को इसमें निर्माण हो रहा है। आगे देखिए, अगला कौन था, स्टैंड अप इंडिया। इसमें यह कहा गया है कि करे प्रयास पाए विकास, मतलब 5 अप्रैल को शुरू होती है। इसमें SC जो और जितने महिला उद्यमी हैं उनको सरकार ने बोला है कि अगर आपको उद्योग स्थापित करना है तो अब 10 लाख से 1 करोड़ तक हम लोन आपको देंगे, आप उसको लीजिए और अपना उद्योग लगाइए, ठीक है। आगे है आपका ग्रामोदय से भारत उदय। इसमें यह कहा गया है कि देश के सही विकास के लिए गाँवों को विकास करने की बात की है, 2016 में शुरू होती है, ठीक है। अगला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें यह कहा गया है कि LPG संबंधित है, आपको याद रखना है कि गरीबी के जितने भी लोग BPL मतलब गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उन लोगों को फ्री में उनका सब्सिडी देके उनको LPG कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। तो ये मंत्रालय कौन सा है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, को याद रखना है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। इसमें यह कहा गया है कि इसमें वही उसका एडवांस वर्जन है जिसमें हम लोग जैसे कुछ और उसका उद्देश्य इसमें बढ़ाया गया है। और आपको बस इतना रखना है कि जो ये उज्ज्वला योजना है वो संबंधित है किससे, LPG गैस कनेक्शन से। आपको बस इतना रखना है, गैस कनेक्शन से संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अगला हमारा नमामि गंगे योजना। आपको याद रखना है दोस्तों, 10 जुलाई 2014 को शुरू होता है और गंगा नदी की स्वच्छता का इसका मुख्य उद्देश्य है। मंत्रालय कौन सा है, केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। अगला है कौन सा हमारा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। इसमें यह कहा गया है कि मतलब ग्रामीण आजीविका के विकास हम लोग करेंगे, ठीक है। मंत्रालय कौन सा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो सौभाग्य योजना है, सौभाग्य वो संबंधित है किससे, तो बिजली से। आपका देखना बिजली मतलब हर घर के लिए बिजली प्रदान करने योजना कब शुरू होती है, 2017 को शुरू होती है। अगला है कौन सा हमारा राष्ट्रीय पोषण अभियान, ठीक है। ये शुरू होती है 30 नवंबर 2017 को शुरू होती है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें ये कहा गया है आपको कि वर्ष 2022 तक भारत के जो कुपोषण मुक्त भारत है, जिनको शुद्ध खाना नहीं मिल सकता, उसको हम लोग इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करेंगे पूरे इंडिया से। अगला कौन सा गोवर्धन योजना। इसमें यह कहा गया है कि पशु के जो गोबर होते हैं, खेतों में जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, कंपोस्ट, बायोगैस, बायो एनर्जी, उसको हम लोग क्या करेंगे, बायोगैस बनाएंगे, बायो CNG में उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो उससे क्या होगी, हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसकी बचत होगी और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उस पर उसका लोड है वो कम होगा। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो ये कब शुरू किया गया था, 2018 में, आपको याद रखना है। अगला है बंधन योजना, मतलब वनों के विकास के लिए स्पेशली काम किया गया, आपको याद रखना है। अगला है PM आशा योजना। PM आशा मतलब इसको शुरू किया 2018 में, किसान को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य पर क्या करना, बीज को उपलब्ध कराना, PM आशा योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है आयुष्मान भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए काफ़ी सारे अभी ये योजना जो है काफ़ी अच्छी चल रही है। तो विश्व की हेल्थ केयर कंपनी सबसे बड़ी योजना कौन सा, आयुष्मान भारत, आपको याद रखना है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको शुरू की गई है कब, 23 सितंबर 2018 को शुरू होती है और इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लिए तय करना। मंत्रालय कौन सा, आयुष मंत्रालय। दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर आपके जिले में या आपके आसपास ये केंद्र जरूर खुला होगा, प्रत्येक जिले में इसका सेंटर बना है। इसमें ये उद्देश्य है कि मान लीजिए कि अगर हम लोग दवा खरीदने जाते हैं किसी प्राइवेट जगह पे, तो वहाँ पे क्या है, प्राइस हमसे बहुत अधिक लगती है और साथ में क्वालिटी का भी कोई गारंटी नहीं होता, क्योंकि हमको क्या होता है, एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, फिर वही दवा हमको मिल जाता है और हमको बिना जानकारी के लिए उसको खाते हैं, उससे हमारे स्वास्थ्य पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये नियम लाई है इसके तहत कि आपको दवाएँ हम लोग जेनरिक दवाएँ दें, मतलब जो आपको लॉस नहीं पहुँचा आपके बॉडी को और साथ में वो सस्ती भी हो। तो इसके लिए योजना लाया गया है कौन सा, प्रधानमंत्री, ये है ना प्रधानमंत्री आपको आयुष्मान भारत योजना है,
इसका एक और नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो इसके तहत इसका लाया गया है, जो काफ़ी अच्छी योजना है, ठीक है। इसमें दवाएं आपको मिलेंगी बहुत कम दाम में, मतलब सस्ती दवा में आपको मिल जाएगी। वही दवा आप किसी प्राइवेट दुकान में खरीदिएगा, मेडिकल दुकान में, तो यहाँ पे वो दवाएं काफ़ी महंगी मिलेंगी। तो इसके लिए काफ़ी अच्छी योजना है। तो कौन शुरू किया? आयुष मंत्रालय, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। ये शुरू हुई थी 2019 को, और वृद्धावस्था शासन के लिए लघु एवं सीमांत किसानों के लिए यह शुरू की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, ये शुरू किया किसानों के लिए। इसमें यह कहा गया है कि हम किसानों के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी छोटे किसान हैं उसके लिए हम उनकी आय संबंधी सहायता करेंगे। अगला प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसमें क्या कहा गया है, किसान के लिए सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए स्थापना करने के लिए ये सब कुसुम योजना। अब एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा जो हमारा कुसुम योजना है वो संबंधित है किससे, तो आपको याद रखना है ये संबंधित है सोलर पंप, नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित, सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती है। तो कुसुम योजना संबंधित है किससे, सोलर पंप से, मतलब सौर ऊर्जा से, आपको याद रखना है इसे। और अगला हमारा कौन सा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब देखिए, चूँकि नाम से स्पष्ट है गरीबों के कल्याण की बात हो रही है, तो उस संबंधित उससे होगा। लेकिन इसमें कहा गया है, तो ये कहा गया है कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए शुरू करेंगे। और इसको कब शुरू किया गया था, अप्रैल 2020 में। याद रखना। अगला है जल जीवन मिशन। इसके में ये कहा गया है कि हम लोग ग्रामीण भारत में जितने भी घर हैं सभी घरों में 2024 तक जल पहुंचाएंगे, शुद्ध जल पीने के लिए। और ये मंत्रालय कौन सा है, जल शक्ति मंत्रालय है, ठीक है। और कब शुरू हुई है, 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई है, याद रखना है। अगर हमारा फिट इंडिया मूवमेंट, इसमें ये कहा गया है कि जो आसान जीवन शैली है, हम लोग क्या करें, प्रतिदिन क्या करें, जो योगा करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, हम लोग शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। तो इसके लिए नाम पड़ेगा फिट इंडिया मूवमेंट, इसका नाम पड़ा है। और इसका लोगो क्या है, डिस्कवर द न्यू यू, डिस्कवर द न्यू यू। और कब शुरू किया गया था, 2019 में शुरू होती है। कब, 29 अगस्त को। और इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस को मनाते हैं। आगे हमारा कौन सा, ये तो बड़ा इसको छोड़िए, आपको बस ये देखना है कि जो सुमन योजना है ये संबंधित है, तो मातृत्व से संबंधित है, मतलब माताओं से संबंधित है। अगला कहते हैं अटल भूजल योजना, ये किस संबंधित है, तो देश के उन सभी क्षेत्रों में जितने भी जल संकटग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पे भूजल का समस्या को उसको दूर करना, ठीक है। और उसके प्रबंधन में सुधार करना, ये उद्देश्य किसका, तो अटल भूजल योजना का। और कब शुरू होती है, तो 25 दिसंबर 2019 को शुरू होती है। अगला कौन सा, स्वामित्व योजना। इसमें यह कहा गया है कि हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के उनकी ज़मीन का मालिकाना हक देंगे, ठीक है। अगला है आत्मनिर्भर भारत योजना। इसमें यह कहा गया है कि जितने भी गरीब व श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त करना, ताकि वो अपना जो जीविका है वो आत्मनिर्भर होकर कर सकें, ठीक है। और कब शुरू होती है, 12 मई 2020 को शुरू होती है। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछली से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है सरकार का क्या है, टारगेट है कि हम लोग जो हमारा मत्स्य निर्यात है, जो हम बाहर भेजते हैं मछली को, उसको 5 गुना कर दें, 5 वर्ष में 2 गुना कर दें, 5 वर्ष में 2 गुना करने की बात हो रही है, ठीक है। और ये शुरू कब होती है, 10 सितंबर 2020 को शुरू होती है। अगला ऑपरेशन ग्रीन योजना। इसमें यह कहा गया है कि खाद्य जो हमारी प्रसंस्करण है उसको बढ़ावा देने के लिए 18 में शुरू होती है, अब क्या देखना है। अगला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसमें यह कहा गया है कि हम लोग कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में सरकार क्या कर रही है कि नई नौकरी का सृजन करने का प्रयास इस योजना की तरह किया गया है। और 12 नवंबर 2020 को ये शुरू होती है। अगला है जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें ये कहा गया है कि कमज़ोर और जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं कम से कम प्रीमियम पे उनको योजना उपलब्ध कराना। कब शुरू होती है, 9 मई 2015 को शुरू होती है। अगला हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 30। इसमें ये कहा गया है कि ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो कम पढ़े लिखे हैं, मतलब मान लीजिए जिसका स्कूल छूट गया बीच में किसी कारणवश, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रोजगार मुहैया कराएंगे। सरकार का ये टारगेट है। और इसको कब शुरू किया था, 15 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था, 2021 को, याद रखना है। अगला है जल शक्ति अभियान, जिसमें जल के बारे में बात हो रही है। इसको कब शुरू किया गया था, 22 मार्च को क्या मनाते हैं, 22 मार्च क्या मनाते हैं, जल दिवस। और इसी दिन शुरू किया गया जल शक्ति अभियान। इसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो भी वर्षा जल होती है उसको संचय करने के लिए, ताकि आगे जब पानी की किल्लत हो तो हम उसमें जो वर्षा जल हम लोग मतलब स्टोर कर रहेंगे, स्टोर किया हुआ वर्षा जल को हम लोग उसमें यूज़ कर सकें। अगला है युवा पीएम योजना। इसमें यह कहा गया है कि उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना
जो देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन करते हैं। अगला है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। तो जान है इसको शुरू किया क्यों? कोविड से जो था ना, उसके कोविड के प्रभावित व्यक्ति के लिए विकास में सुधार के लिए ये शुरू किया गया था कि मास्क पहनिए, ठीक है, हाथ को हमेशा सैनिटाइज रखिए, इसको ये कहा गया था इसमें। अगर है जान है तो जहान है, देखिए देखा ना वैक्सीनेशन, मतलब इसमें शुरू कब हुआ था? 21 जून 2021 शुरू हुआ था, और इसमें यह कहा गया है कि आपको कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए आपको टीका लगाना जरूरी है, आप लगवाइए। अगला निपुण भारत कार्यक्रम, इसमें यह कहा गया कि आधारभूत जो साक्षरता है, ठीक है, उसमें हम लोग विकास करेंगे। कब शुरू हुआ? 5 जुलाई 2021 को। अगला है पीएम मित्र योजना, इसमें क्या कहा गया कि जो भारतीय टेक्सटाइल का स्तर है उसको बढ़ावा देने के लिए इस बात की है। अगला है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ठीक है, इसमें है कि युवाओं को रोजगार का जो अवसर है उसको प्रदान करना। अगला है कौन सा? स्वनिधि से समृद्धि योजना, इसमें यह कहा गया है कि हम लोग जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि गलियों में घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं, उनको कम ब्याज दर पर हम क्या करके आसान शर्तों पे काम करने के लिए ऋण दिलवाएंगे कि लो भाई तुम काम लगाओ, अपना काम लगाओ, ठीक है, अपना बिजनेस करो, व्यापार करो। अगला है हमारा कौन सा? अग्निपथ योजना, इसमें यह कहा गया है कि जितने भी युवा देश के युवाओं को हम लोग भर्ती करेंगे सेना में, तो 4 साल के लिए हम क्या करेंगे? भर्ती करेंगे मात्र 4 साल के लिए, और उसमें से हम लोग उसमें को तो मात्र 25% को क्या करेंगे? सरकारी सेवा में रखेंगे, और उसके बाकी को हम क्या करेंगे? 4 साल के बाद बाहर कर देंगे। और इसके लिए आप दिखा हुआ काफ़ी बड़ी मात्रा में युवाओं ने इसका पूरे इंडिया में विरोध भी किया था, बट सरकार का जो करना था तो सरकार करेंगी ही, सरकार ने अपना वही किया जो उसको मन में था। और आगे देखिए, आगे आज हम लोग योजनाओं को पूरा कंप्लीट कर लिए, और आगे हम करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, रिजर्व, रामसर साइट, जैव मंडल, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, ये सब हम लोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसे भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छे से करना है इसको, ठीक है। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आपकी एनर्जी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपके साथ इतना अच्छे तरीके से मेहनत कर सकता हूँ तो फिर आपको पीछे नहीं हटना है, आपको वीडियो तो लास्ट तक बना देना है। दोस्तों फॉर्म भर देना अलग बात है और सेशन लेना अलग बात है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार सेशन लेना है तो बस आपको पूरी जी जान से, पूरे प्रेम से, जितने अच्छा मतलब जितनी प्रेम से आप वीडियो को देखेंगे, इतने ध्यान से सुनेंगे, उतना ही आप आगे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप सुने हैं ना कि मतलब पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ से पंडित हुए। तो आपको पूरी बुक पढ़ जाइए ऐसे बस नॉर्मली बस दिखाने के लिए तो अलग बात है, लेकिन आपको सेशन लेना है तो आपको जो भी पढ़िए पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, पूरे प्यार के साथ पढ़िए, तभी वो चीज़ आपके आपके अंदर आप उसे आत्मसात कर पाएंगे, आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। आपने अक्सर अक्सर देखा होगा कि हम एग्जाम में जब चीज़ें हम अचानक कोई टॉपिक आता है उसको हम याद करते हैं तो हम उसमें एग्जाम टाइम में हमको याद नहीं आती है। क्यों नहीं याद आती? क्योंकि हमने उसको गहराई से नहीं पढ़ा है, उसको प्यार से हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसको बस ऐसे किसी तरह हम लोग ऐसे ऊपर से पढ़ के चले गए, तो इसीलिए वो टॉपिक हमको याद नहीं आती। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है डीपली पढ़िए, तभी आपको एग्जामिनेशन में चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी, ठीक है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग करेंगे जिम, इसमें पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो सन 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था, ठीक है। और इसका पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था, जो कि बाद में महान प्रकृतिवादी स्वर्गीय जिम कार्बेट के नाम पे कर दिया गया, ठीक है। और इसमें आप इसका नाम चेंज कर दें, इसका नाम हो गया रामगंगा, आपको याद रखना है। भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, सब कहते हैं 12 हैं, जिसमें 6 क्या है, 6 आपके टाइगर रिजर्व है। अंडमान और निकोबार देशों में 9 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, आपको याद रखना है। और अगर याद रखिए भारत में कुल 106 क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और पंजाब में याद रखना है, पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जबकि भारत के वन्यजीव अभयारण्य में जो आपको याद रखें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल संख्या कितना है? 565 है। और बात करूँ तो जो जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कितने हैं इंडिया में? 18 है, ठीक है। और 53 क्या है? टाइगर रिजर्व है। आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपको लद्दाख में, याद रखना है, और जो कि हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। और अगर बात करूँ नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश का, जो भारत का सबसे बड़ा क्या है? बाघ अभयारण्य, याद रखना है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, ठीक है, जो कि नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है, याद रखना है। और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभयारण्य कहाँ पे, आसाम में है, ठीक है। और आगे आपको याद रखना है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, साउथ बटन है, वो कहाँ पे है, और अंडमान निकोबार में, आपको याद रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तमोर पिंगला है, जिसको हम लोग तिरपानवा टाइगर रिजर्व में जाके उसको घोषित किया गया है। दोस्तों इसमें जब पढ़िएगा टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, इसमें बहुत सारे नेम जो है ना आपको मैच करेंगे, मतलब एक ही नाम से एक चीज़ किसी राज्य में टाइगर रिजर्व भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, और वन्यजीव अभयारण्य भी है, और आपको पक्षी विहार भी है, सबका नाम कहीं कहीं मैच करता है। तो इससे आपको बहुत एक अच्छा फ़ायदा होगा कि आप उसको बार बार जब इस पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, तो रिविज़न में काफ़ी मदद करेगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, याद रखना, उत्तराखंड। यहाँ पे हाथी, बाघ, चीता, हिरन, भालू, नीलगाय सब मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा आपको याद रखना है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तराखंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, ठीक है। नल सरोवर कहाँ पे है, गुजरात में है। गिर उद्यान कहाँ पे है, गुजरात में है। सोमेश्वर, आपको बात करूँ, सोमेश्वर जो है ये सोमेश्वर अभयारण्य, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक। भद्रा अभयारण्य कर्नाटक। कावला कावला वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। और पाखल वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बात करता हूँ आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। तांसा अभयारण्य कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान में। घाना बिहार पक्षी कहाँ पे है, राजस्थान में। और रणथंभौर अभयारण्य कहाँ पे, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा, याद रखिए आप, अबोहर अभयारण्य कहाँ पे है, पंजाब में, ठीक है। और दलमा जीव अभयारण्य कहाँ पे है, झारखंड में। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, झारखंड में। पलामू अभयारण्य कहाँ पे है, झारखंड में। चिल्का अभयारण्य कहाँ पे है, उड़ीसा में। शिमलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में। मधुमलाई तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिए ट्रिक है, जहाँ भी लास्ट में अलई लगाओ, लाई अलई लाई लाई लई लगाओ, वो सब कहाँ होगा, तमिलनाडु में होगा। वेदांतल तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ पे, तमिलनाडु। डाम्फा अभयारण्य कहाँ पे, मिजोरम। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश। कांडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। अगला कौन सा, बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और पेरियार अभयारण्य कहाँ पे है, केरल। और आगे बात करते हैं तो प्राम्बिकुलम कहाँ पे, केरल में। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। राजीव गांधी कर्नाटक अभयारण्य कहाँ पे है, नागरहोल कहाँ पे है, कर्नाटक में, आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय उद्यान आगे बात करूँ तो पखुई वन्य जीवन अभयारण्य, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अभी हम कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पर देखेंगे, जैसे याद रखना है आपको, सुल्तानपुर झील अभयारण्य, ये कहाँ पे है, हरियाणा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। भगवान महावीर उद्यान गोवा, ठीक है। आगे बात करते हैं तो नोंगर वाइलम मेघालय। और किबू लमजाओ आपका मणिपुर, ठीक है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार। औरंग टाइगर रिजर्व असम, ठीक है। और दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची है, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपने जब पढ़ा था उसमें राष्ट्रीय अभयारण्य में इसमें राष्ट्रीय उद्यान बहुत नाम मैच करेगा, जिससे आपका एक एक्स्ट्रा रिविजन हो जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसे देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ठीक है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। डायनासोर उद्यान मध्य प्रदेश। करते हैं कुंग राष्ट्रीय उद्यान
मध्य प्रदेश। यहाँ पे अभी भी हाल ही में पीएम ने नामीबिया से चीते मंगाए हैं, ठीक है, 8 चीते आए हैं, आपको याद रखना है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। देखिए दूसरे देखो, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, इतने सारे हैं। आगे बात करते हैं, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ इंपॉर्टेंट रखेंगे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लेकिन बात करें संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो याद रखना है कहाँ पे नेशनल पार्क कहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ, आपको याद रखना कि जो चिड़ियाघर है ना संजय गांधी नाम से, वो हमारा कहाँ पे? बिहार में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला है हमारा टाइगर तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, ठीक है। बंडेरघाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। और आगे बात करते हैं इसमें, तो आगे याद रखिए आप कौन सा, कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? कर्नाटक, ठीक है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल। अनामुडी शोला केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल। बात करूँ आगे तो देखिए, पमदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल। मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान केरल। और मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ठीक है। और मुनारी खाड़ी तमिलनाडु। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। और आगे बात करते हैं तो गोंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो आपका उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। राजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ठीक है। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड। और सुंदरबन आपको याद रखना है कहाँ पे? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल। बक्सा, सुंदरबन, ठीक है। और जल्दापारा तीनों कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना है। चल जाते हैं, अगला कुछ और इंपॉर्टेंट है इसको देखेंगे। जैसे देखिए, नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। थार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान, ठीक है। बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। नोरकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। काजीरंगा असम। मानस कहाँ पे है? असम में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में है, ठीक है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? त्रिपुरा। कहाँ पे है क्लाउडेड लेपर्ड? तो त्रिपुरा। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। और आपको याद रखना है पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? झारखंड। और वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। वसंदा कहाँ पे है? गुजरात में। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? गुजरात में। और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। आगे बात करते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है। और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? हरियाणा, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देखेंगे। अगला है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? मणिपुर में है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, ठीक है, आपको याद रखना है। और लोटक झील कहाँ पे है? तो मणिपुर में। साउथ बटन जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। और कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अगला बात करते हैं तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये भी है कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नॉर्थ बटन आइलैंड ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और मिडिल बटन आइलैंड ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और आगे बात करते हैं तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, देखिए कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, याद रखना है क्योंकि बहुत लोग इसको ये कहाँ पे? यूपी में पड़ेगा, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। संडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और गलाताया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इटंकी, ठीक है, इनटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? नागालैंड, ठीक है। अगर बात करते हैं तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गोवा। और
फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मिजोरम। और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मिजोरम। आगे बात है कंचनजंगा, यह कहाँ पे है, सिक्किम। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बिहार में। और महावीर, बात करूँ महावीर वनस्थली कहाँ पे है, तेलंगाना। और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट नाम को देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारा है दशगम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। इंद्री किला हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं खीर गंगा, ये कहाँ पे, खीर गंगा तो ये है हिमाचल प्रदेश में। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, यूपी, आपको याद रखना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। और कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। आगे बात कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात करेंगे। जैसे देखिए हमारी जो गिर परियोजना है कब शुरू की गई थी, 1972 में। और बाघ परियोजना 1973 में। घड़ियाल परियोजना 1974 में। कछुआ परियोजना कब शुरू की थी, कछुआ के लिए, कछुआ को बचाने के लिए 1975 में। और मगरमच्छ के लिए 1975 में। और गेंडा के लिए 1987 में। और हिम चीता के लिए 1987 में, ठीक है। और जो गिद्ध परियोजना है कब लागू हुई थी, 2020-25 में लागू हुई थी। 2020-25 की इसका टाइमिंग है, इसका गिद्ध परियोजना की देखिए तो गिद्ध जो है ना वो उनकी संख्या लगभग कम होगी, बहुत कम गिद्ध अब दिखाई देते हैं। तो उसके लिए सरकार ने एक परियोजना लागू की है जो कहाँ से कहाँ तक है, 2020 से 25 तक। अगला है आपको हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी, 1992 में, क्या देखना है। आइए अब भारत के कुछ टाइगर रिजर्व हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कार्बेट टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड। आगे बात करते हैं रैजी कहाँ पे, रैजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे, उत्तराखंड। रणथंभौर राजस्थान। सरिस्का राजस्थान। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पे, राजस्थान में ही है। और पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, झारखंड में। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ेगा, तो ये पड़ेगा कहाँ पे, केरल में। कहाँ पे, केरल में। और पेरिम्बीकुलम टाइगर रिजर्व केरल। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। और गुरु घासीदास कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे आते हैं, देखिए उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पे, छत्तीसगढ़, ठीक है। अचानक मार टाइगर रिजर्व कहाँ पे, छत्तीसगढ़। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। और नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। देखिए नामदफा, कमलांग, पक्के टाइगर रिजर्व तीनों कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश। आपको इसको याद रखना है। अगर बात करते हैं दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे, यूपी में। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। और पिलवी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। और कलाकड़ यहाँ पढ़ते हैं, कलाकड़ ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। अगला अपना देखिए सत्य, अगला कौन सा हमारा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और आगे बात करूँ बिलीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। और अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बिहार। और इंद्र प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। करते हैं किसका, देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। और पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और भूर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नमेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, असम, ठीक है। आगे बात करते हैं काजीरंगा कहाँ पे हमारा, असम में, ठीक है। ओरांग टाइगर रिजर्व असम। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे, असम। मानस कहाँ पे, असम में। और शतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे, उड़ीसा में। आगे आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। जैसे देखिए बाकी चीज़ में हम पढ़ चुके हैं, लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। बांदीपुर कर्नाटक में हो गया, सब पे देख चुके हैं। आइए आगे आते हैं। भारत के प्रमुख रामसर साइट हैं, आपको याद रखना है
कि अभी इंडिया में कितने हैं, 75 साइट है, कितने हैं, 75 हैं, इसमें 14 केवल कहाँ है, तमिलनाडु में। तो आइए हम सबके नाम एक बार देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। आपको याद रखना है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, चिल्का झील है, आपको याद रखना है, चिल्का लेक है, ठीक है। और ये चलिए चलिए हम अभी नाम के बोल, जैसे देखिए कांजी कूलम पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे, तमिलनाडु, ठीक है। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु, पलीकरनई तमिलनाडु, करिकली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सुचिंद्रम थेरू आंध्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, चित्राकूट पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, और बेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, ठीक है। चूँकि चूँकि क्या है, तमिलनाडु में ज़्यादा है तो उसके ज़्यादा नाम होंगे इसमें। और वेलोड पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और अलग बात बता तो बंदा थांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। उदय मार्तंगपुरम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मंडार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, तमिलनाडु में है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, देखिए कुंथाकुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, तमिलनाडु में है। शालबंग आर्द्रभूमि रिजर्व कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। और हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश कहाँ पे है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश। सिरपुर तालाब कहाँ पे, इंदौर में। और सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश। अंशुपा झील उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा। तमपारा झील उड़ीसा, ठीक है। शतकोशिया गर्ज उड़ीसा। अरंगनाथितु कर्नाटक। नंदा लेक गोवा। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। और हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात। और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, ठीक है। आगे बात करते हैं तो सुल्तानपुर कहाँ पे, हरियाणा में। और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा। और त्योस्कर कहाँ पे, लद्दाख में। त्योस्कर झील लद्दाख। और कंवरदार झील बिहार। अब देखिए कुछ जैव आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र से जो जितनी बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, मतलब 18 है, उनका नाम पढ़ेंगे एक बार, देखिए मेरे साथ। कोल डेजर्ट कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। नैना देवी कहाँ पे, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम। और दिबांग अरुणाचल प्रदेश। मानस असम। डिब्रू सेखुआ असम, जो छोटा है। नोरक्रेक मेघालय। पन्ना मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश। कच्छ गुजरात। सिमलीपाल उड़ीसा। सुंदरबन कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। आइए बात करते हैं कुछ और है, जैसे शेषाचलम कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। अगस्त मल्या कर्नाटक तमिलनाडु केरल तीनों में है। और नीलगिरी तमिलनाडु केरल में। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, नीलगिरी। और सबसे बड़ा रिजर्व कौन सा, कच्छ गुजरात का। अब कुछ पक्षी बिहार है, बर्ड सेंचुरी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोलेरू पक्षी बिहार है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और नीलापट्टी पक्षी अभयारण्य नेल्लोर आंध्र प्रदेश। मंजीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, मंजीरा है आपको तेलंगाना में। ग्रेट इंडियन बस्ट पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। बात करूँ सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, तो ये कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा में। और घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में। रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, कर्नाटक में। और नलबाना पक्षी अभयारण्य उड़ीसा में। और हरिके झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, पंजाब में। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो आपको याद रखना ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। अब इसको हम लोग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से जानते हैं, कि नया नाम क्या हो गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव उत्तर प्रदेश, जो कि लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर है, तो उसको नाम पड़ा नवाबगंज, कहाँ है, यूपी में है, आपको याद रखना है। और ये उन्नाव में है। और समसपुर कहाँ पे है, रायबरेली यूपी। और लाख बहासी पक्षी अभयारण्य कन्नौज यूपी। और सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई यूपी, ठीक है। बखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीर नगर। और ओखला पक्षी विहार, ये भी मतलब बखीरा कहाँ यूपी में है, ओखला भी क्या है, यूपी में ही है। समान पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका मैनपुरी उत्तर प्रदेश। पर्वती अरगा पक्षी अभयारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश। विजय सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, हमीरपुर एवं महोबा यूपी। और पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, एटा मतलब उत्तर प्रदेश में। ध्यान दोस्तों, ये पटना बिहार नहीं होगा, यूपी में होगा। तो पटना राजधानी बिहार की है, बट पटना पक्षी बिहार कहाँ पे है, यूपी में। सुरहताल पक्षी बिहार ये कहाँ पे है, बलिया उत्तर प्रदेश। और सुसरोवर कहाँ पे है, वह आगरा। और भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार ये कहाँ पे है, यूपी में। दोस्तों ये हमने इंपॉर्टेंट जितने भी आज हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं,
तो ये जो बुक है शरद जीके का, अंकित भाटी सर का, उसको इसके सीरीज में हम लोग लगातार इसको कर रहे हैं और दूसरी बेहद ही पढ़ने वाली है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको दिल से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में उन तमाम दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें जो कि सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, तो इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो बेहद ही पढ़ने वाली है। और दोस्त आपको कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। आप इस वीडियो को एक बार देखा होगा, इसको कम से कम 2 बार और देखिए ताकि चीज़ें आपको पूरे से कन्फर्म हो जाए। अगर आप कोई समय दे ही रहे हैं किसी भी चैनल पे, तो आपका समय वो यूनिक टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है? क्योंकि समय फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। और अगर आपको लाखों भीड़ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत पूरी जी तोड़ लगा करनी पड़ेगी, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप अपना 100% देंगे आने वाले एग्जामिनर्स के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक है? और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ का लिंक चाहिए, जो पीडीएफ जो कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ अक्सर, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने टेलीग्राम का। आप वहाँ पर जाकर उसको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं डेली पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। तो एक बार आप कम से कम 2-3 बार इस वीडियो से पढ़ लीजिए और एक बार आप पीडीएफ अपने आप से खुद से एक बार पढ़ लीजिए। बस इतना करना आपको, उसके बाद आप टॉपिक आपके एकदम आपके बस में हो जाएगा। और दोस्तों आप इसको पूरे जितने प्रेम से पढ़िएगा बार-बार, उतनी जल्दी आप इसको याद कर पाइएगा, ठीक है? और आपके माइंड में हमेशा लंबे समय तक बने रहेगा। चलिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है? अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। धन्यवाद।